हाथ उठाकर बताओ जब तैयार बनेगा। उठा रही है जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी। राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवारवाद वाले बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे को लेकर राजद को घेरना भी शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि परिवारवाद वाले तंज के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपना बायो बदल दिया। इसी बीच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा राज्य के लिए 21,400 करोड़ रुपए की सौगात लेकर आया। इस दौरे में नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से वादा भी किया कि वो इधर उधर नहीं जाएंगे और भाजपा के साथ ही रहेंगे। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के पीएम मोदी की रैलियों से दूरी बनाए जाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे उन अटकलों को हवा मिल गई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल एनडीए में बिहार की लोकसभा सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। यही कारण है कि बीजेपी ने शनिवार को देश भर की 195 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, लेकिन इसमें बिहार की एक भी सीट नहीं थी। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं, भाजपा 17 सीटें तो अपने पास ही रखेगी, बाकी सीटें जदयू, लोजपा के दोनों गुट, कुशवाहा और मांझी के पार्टी में बांटेगी। अगर वो समझते हुए या कुछ अंदरूनी डील कर ऐसा सहजता से कर पाती है तो फायदे में रहेगी, वरना थोड़ी परेशानी तो होगी ही। मौजूदा हालात में बहुत अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन किसी का भी बिछड़ना सामने वाले को मजबूत कर सकता है। लगता है कि इसी पर सीट बंटवारा भी अटक रहा है, इसी कारण से बाकी डील भी अटकी हुई है। खैर, बिहार एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, मगर बीजेपी के 17 और जेडीयू के 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। अन्य 7 सीटों पर चारों सहयोगी दलों को एडजस्ट किया जाएगा। जेडीयू अपनी सिटिंग सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग का मामला पेचीदा बना हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा काराकट लोकसभा सीट पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ये सीट अभी भी जेडीयू के पास है। जीतन राम मांझी भी गया लोकसभा सीट चाहते हैं, जहां से जेडीयू के विजय मांझी ने पिछली बार चुनाव जीता। इसके अलावा कुछ अन्य सीटों पर भी पेच फंस रहा है। खैर, आने वाले दिनों में हम लोकसभा से जुड़ी सभी जरूरी मुद्दे और जरूरी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।